तो फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, आज हम बनाते हैं दाल से हेल्दी रेसिपी। मैंने आज तक कोई स्नैक्स की रेसिपी नहीं डाली है। मैं यूट्यूब में नई हूँ, अभी 1 महीना ही मुझे फूड रेसिपी डालते हुए हुआ है। तो मैं हेल्दी दाल से हेल्दी स्नैक्स बनाना बताऊंगी और साथ में कम ऑयल वाली सेम चीज़ को कम ऑयल में कैसे बनाएं वो रेसिपी भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले उड़द दाल लिया है। ये 1/4 कप यानी कि 1/4 कप उड़द की दाल है। इसको भिगो लेना है अच्छे से वॉश करके। इसी तरीके से हमने चना दाल को भी वॉश करके भिगो लेना है, मूंग दाल को भिगो लेना है और फुला लेना है। और ये मलका दाल है, साबुत मलका दाल है। ये थोड़ा ज़्यादा थी पर यूज़ मैं 1/4 ही करूँगी। इसको भी भिगो लेना है। अब हमने क्या करना है, सब में इनको ग्राइंड करना है। सब में 1 इंच अदरक और स्वाद के हिसाब से मिर्ची जाएगी। सारे दालों को अलग अलग पीसना है पीसते समय। तो और उड़द दाल में बस हम लहसुन की 2 कलियां भी मिक्स कर देंगे। तो हम देखिए ये हमारा मूंग दाल पिस गया है। और पीसना सारी दालों को दरदरा ही है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है और बिना पानी डाले पीसना है। देखिए चना दाल है, इसमें भी मैंने आधी इंच अदरक डाली है और हरी मिर्च डाली है। इसको मैंने पीस लिया, इसका पेस्ट बना लिया है। अब मैं मलका दाल को पीस रही हूँ। देखिए इसमें भी मैं अदरक डालूँगी, मिर्ची डालूँगी और उसका पेस्ट बना लूँगी। दरदरा पेस्ट, पतला दरदरा पेस्ट बनेगा, ये ध्यान रखना है। ये उड़द दाल है, इसमें मैंने आधा इंच इसमें भी अदरक डाली, स्वाद के हिसाब से मिर्ची डाली और मैं 2 कलियां जो हैं इसमें लहसुन की भी डाल रही हूँ। तो लहसुन बड़ी बड़ी कलियां हैं, अच्छे से पिस जाए तो मैं उनको काट के डाल रही हूँ। अब देखिए मेरी चारों दाल पिस गई हैं। अब हमने क्या करना है कि इन चारों दालों में मिलाने के लिए एक कॉमन मसाला बनाना है, जिसमें 2 चम्मच छोटे चम्मच धनिया, 2 छोटे चम्मच काली मिर्च, 2 छोटे चम्मच जीरा है। क्योंकि बरसात का दिन है, सीले हुए हैं मसाले, पिसेंगे, थोड़ा सा भून लेना है। उसके बाद इनको दरदरा मिक्सी में पीस लेना है। तो ये कॉमन मसाला हमारा तैयार हो गया। सारे दालों में ये मसाला पड़ेगा, सारे दालों में हींग पड़ेगा। देखिए मैं ये मूंग दाल यहाँ फेंट रही हूँ और ये देखिए इसको फ्लपी और हल्का होने तक अच्छे से फेंटना है। अब मैं उड़द दाल फेंट रही हूँ। देखिए मैं उड़द दाल को अच्छे से फेंट के दिखाऊंगी मैं। और सारे मसाले देखिए मैंने ये 1/4 चम्मच या आधी चम्मच, आपको जो स्वाद, आपका मसाला तेज़ खाते हो तो आधी चम्मच, नहीं तो 1/4 चम्मच ये बना हुआ मसाला डालना है। 2 चुटकी अजवाइन को क्रश करके डालनी है उड़द में। और मोटी सौंफ को दरदरा पीस के जो है आधी चम्मच उड़द दाल में डालनी है। और 2 चुटकी हींग दाल उड़द में डालनी है। बाकी सारे दालों में भी सेम मसाले जाएंगे, बस अजवाइन और सौंफ नहीं जाएगी। अब देखिए आप अच्छे से देखिए मैं कितनी मेहनत से इसको फेंट रही हूँ। खूब फेंटना है, हल्का होने तक फेंटना है और एक ही डायरेक्शन में फेंटना है ताकि इसके अंदर एयर बबल्स आ जाए, ये दाल जो है फ्लफी हो जाए और बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी स्टीम हो। तो इसको फेंटते हैं हम। देखिए मैं कितना फेंट रही हूँ, अच्छे से फेंटना है, फेंटते जाइए इसको। कम से कम 2 मिनट तक तो आप इसको फेंटिए ही। तो इसको फेंट लेते हैं हम। देखिए मैं एक ही डायरेक्शन में कैसे घुमा घुमा के फेंट रही हूँ। सारी दालों में यही करना है। देखिए मैंने यहाँ पे मलका दाल भी फेंट ली, मैं चना दाल फेंट रही हूँ, मूंग दाल को पहले फेंट ली। अब एक स्टीम करने के लिए एक थाली लेंगे और थाली को ब्रश या हाथ से ग्रीस कर लेंगे तेल लगा के। और इनमें हमने चारों दालों को फैला ली है। आप एक टाइम में एक दाल से ही बनाइएगा। मेरे को तो आपको बताना था तो मैंने चारों दालों को ली है। तो मैं इनको चारों दालों को एक ही थाली में अच्छे से फैला दे रही हूँ और इनको स्टीम करूँगी, एक साथ ही स्टीम करूँगी। फिर से कह रही हूँ एक बार में एक दाल का बनाइएगा। अब स्टीमर नहीं है कोई बात नहीं, एक कढ़ाई लीजिए, उसमें पानी डालिए और एक स्टैंड रखिए। स्टैंड नहीं है तो कटोरी रखिए और उसको ढक के उबाल आने दीजिए। और जब उबाल आ जाए तो अपनी दाल की थाली उसमें डाल दीजिए और 8-9 मिनट में ये बेक हो जाता है, मानी कि स्टीम हो जाता है। इसको आप चेक कर लीजिए चाकू डाल के। क्लीन चाकू आ रही है इसका मतलब पक गया, नहीं आई तो फिर उसको और पका लीजिए थोड़ी देर। बस टैप करना है और किसी चॉपिंग बोर्ड पे या किसी दूसरी थाली पे रख के उसको पलट
देना है। देखिए कैसी परफेक्ट जाली आई है, क्योंकि हमने इसको बहुत फेंटा है। अब मन मुताबिक शेपों में काट लीजिए इसको। मैंने सबको काट लिया है। देखिए ये बन गई है आपकी परफेक्ट वेट लॉस वाली हेल्दी डाइट। 0 कैलोरीज, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, बिल्कुल फैट नहीं है इसमें, प्रोटीन रिच है ये। इसको आप हरी चटनी के साथ खाइए। सॉस से खाना मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि सॉस में शुगर होती है, मीठा होता है, तो ज़ीरो कैलोरीज़ नहीं होगी। तो आप इसको हरी चटनी से खाइए और इन्जॉय कीजिए, और वेट लॉस में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब हम कम ऑयल वाला बनाते हैं, तो उसके लिए हमें एक स्लरी बनानी होगी, यानी कि घोल, जिसमें मैंने 2 चम्मच अरारोट या आप कॉर्नफ्लावर लीजिए और 4 चम्मच मैदा लीजिए, और उनको इस तरीके की कंसिस्टेंसी का एक घोल बनाइए। अब हमने ब्रेड क्रम्स लेने हैं। आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप कॉर्नफ्लेक्स का चूरा ले सकते हैं। कॉर्नफ्लेक्स भी नहीं है तो आप पोहे का मिक्सर ग्राइंडर में चला के उसका चूरा बना लीजिए। बस अब क्या करना है, एक एक स्नैक्स को जो है हमने इसमें डिप करना है, हाथ नहीं लगाना है उसको। हमने इसको कोट करना है ब्रेड क्रम्ब से या कॉर्नफ्लेक्स क्रम्ब से या फिर आप पोहा क्रम्ब से, और इनको इस तरीके से हम सारे कोट कर लेंगे और इसको गरम तेल में तलते हैं। अंदर से ये पके हुए हैं, सिके हुए हैं, इसलिए बहुत कम तेल लेंगे। तो इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम अच्छे से और क्रिस्पी होने तक अच्छे से इसको हम तलेंगे। हाई फ्लेम पे ही तलेंगे, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं। और इस तरीके से हम, ये देखिए क्रिस्पी आवाज़ आ रही है, देखिए ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी हुई है। ये देखिए साउंड सुनिए, ये देखिए। ये तो प्लीज़ फ्रेंड्स, व्यूवर्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हैं, आएंगी डेफिनेटली। इतनी टेस्टी रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।